500 ईयर्स अगो लुप्त हो गए थे। गोविंद देव जी पता ही नहीं कहाँ पे है, किसी को भी नहीं पता। गोविंद देव के पता नहीं कि है नहीं है, कुछ भी नहीं पता, लुप्त हो गए। लेकिन रूप गोस्वामी को चैतन्य महाप्रभु ने बोल के भेजा है कि आपको क्या करना है, ढूंढना है। सो गोविंद देव को वो हर दिन परिक्रमा लगाते थे। रूप गोस्वामी वृंदावन में जब थे, हर दिन वृंदावन की परिक्रमा लगाते हैं। इट्स अराउंड 10 किलोमीटर्स, 10-12 किलोमीटर्स की परिक्रमा होती है, 2 आवर्स में खत्म होती है। या तो हम भी कभी जाएंगे तो विल डू द परिक्रमा वृंदावन। तो वो हर दिन लगाते थे। एक दिन लगाते लगाते बहुत रोने लगे, क्योंकि उनको याद आया कि मुझे गोविंद देव को ढूंढना है, लेकिन मुझे नहीं मिल रहा है, नहीं मिल रहा है। तो वो बैठ गए एक जगह और बहुत रोने लगे। रूप गोस्वामी इज क्राइंग दैट गोविंद इज क्राइंग, right? And just then, like every time, a small boy comes. Like every time, एक कोई छोटा लड़का आया, ग्वाल, और ग्वाल आके रूप गोस्वामी को बोला कि बाबा क्यों रो रहे हो? रूप गोस्वामी didn't recognize, he didn't say anything. But बार बार पूछने पे फिर रूप गोस्वामी said कि मुझे मेरे राधा गोविंद नहीं मिल रहे। तो उन्होंने ऐसे ही बोल दिया कि ये बच्चे को पूछ रहा है, बता देता हूँ। बट यू नो दैट बच्चा डिड, ग्वाल उनका हाथ पकड़ा और बोला बाबा मेरे साथ आओ, मैं एक जगह लेके जाता हूँ। तो ही टुक हिम टू दिस प्लेस इन वृंदावन कॉल्ड गोमती टीला। व्हाट इज द नेम? गोमती का मतलब क्या है? एक्चुअली इट्स नॉट गोमती, गोमती इज द रिवर। गोमाता टीला, नॉट गोमती, गोमाता टीला। गोमाता टीला के पास लेके गए। गोमाता टीला का क्या मतलब हो सकता है? एक काऊ होगी, टीला का क्या मतलब है? सॉरी, आपने मंजू का टीला, मजनू का टीला सुना है? क्या होता है मजनू के टीले में? हिल को, हाँ, हिल को बोलते हैं। एक छोटा सा हिल होता है, उसको बोलते हैं। तो उस हिल के ऊपर ना एक माउंट सा बना हुआ था। एक गाय, उस बच्चे ने दिखाया कि यहाँ ना आफ्टरनून के टाइम एक गाय आती है, और वो गाय हर दिन विदाउट फेल इस गोमाता टीला पे एक जो माउंट है उस पे अपना जो है दूध गिराती है। दूध से वर्षा करती है, वहाँ पे दूध गिराती है, वहीं पे सेम जगह पे। सो इट्स वेरी स्पेशल। तो he got very excited and when he saw that, जब रूप गोस्वामी ने देखा कि ऐसा हो रहा है तो वो फेंट हो गए, वहीं पे फेंट हो गए, और वो बच्चा जो है गायब हो गया। तो जो फेंट होके उठे, तब उन्होंने सारे ब्रजवासियों को बुलाया कि यहाँ पे डिगिंग करो, डिग हियर। तो उन्होंने डिगिंग करी, तो वहां से निकले श्री राधा गोविंद देव जी, जो वज्रनाथ जी ने 5000 ईयर्स पहले जिनका इंस्टॉलेशन किया था, लुप्त हो गए थे। He was found under the ground there on Gomata Tila. That's where he was found. So वहीं पे उन्होंने फिर मंदिर भी बनवाया, जो आज भी राधा गोविंद जी का मंदिर है, which is the reason why Aurangzeb got very jealous, because वो इतना ग्रैंड मंदिर था उस टाइम के लिए। उस टाइम पे 7 स्टोरीज का मंदिर है वो। How many stories? 7 स्टोरीज। लेकिन आज उसके जो 3 स्टोरीज है वही बाकी है, क्योंकि जो ऊपर के 4 स्टोरीज है, जब वो स्टोरीज के ऊपर ऑन द टॉप स्टोरी बहुत बड़ा एक आग जला के रखते थे, मशाल जला के रखते थे द ब्रजवासीज। वो वहीं पे पूजा होती थी। गोविंद देव का बहुत भव्य मंदिर, वो वन ऑफ बिगेस्ट। आज भी अगर जाओगे आप देखोगे कि हाउ कैन एनीबॉडी बिल्ड समथिंग लाइक दिस। टूटे हुए को भी देखोगे तो, राइट? पिक्चर्स हम देखेंगे, आई विल सर्कुलेट द पिक्चर्स, बट पीपल यूज्ड टू बी, जस्ट इमेजिन 7 स्टोरीज, बिग आर्किटेक्चर मंदिर। कोई उस टाइम पे देखे कैसा लगेगा किसी को? रेड सैंडस्टोन का मंदिर था वो, पूरा रेड कलर्ड सैंडस्टोन, राइट? अभी भी है। तो आगरा में औरंगजेब बैठा था। कौन बैठा था? Who was sitting? Everyone. औरंगजेब was sitting. वृंदावन इज नॉट दैट फार अवे फ्रॉम आगरा, एंड उस टाइम पे ना पोल्यूशन था, ना बहुत सारे बिल्डिंग्स थे। तो ये जो मशाल है, रात को औरंगजेब को अपने आगरा, हैव यू बीन टू आगरा फोर्ट? आगरा फोर्ट से उसको वो मशाल दिखती थी, और वो पूछता था कि ये कौन सा नया सितारा आ गया है। उसको लगता था सितारा है कोई, स्टार। सो उसको लगता था ये कौन सा नया सितारा आ गया है इन दिस
sky. So he asked one of his ministers that what is this, and he told him that actually that is the glory of Vrindavan. That is a very glorious temple है, ऐसा आर्किड पूरा उसका पूरा ग्लोरी बताया. लेकिन ग्लोरी सुनने से जैसे हम अगर भक्ति करना चाह रहे हैं तो हमें क्या फील होता है? अच्छा फील होता है ना कि मेरे भगवान का ऐसा मंदिर हुआ करता था. बट कोई अगर ईर्ष्या करता है, इफ यू डोंट लाइक योर नेबर एंड समवन स्टार्ट्स सेइंग कि यू नो उसका घर ऐसा है, उसका घर में ये है, उसने चार माले का कोठी खरीद लिया, ये वो, तो हमें कैसा फील होगा? हाउ विल वी फील? विल फील जेलस. औरंगजेब वाज अ जेलस पर्सन. Jealous of whom? Everybody, but more than anybody, God. Because वो अपने आप को गॉड का कंपेटिटर समझता था. तो एक भगवान, वो भी हिंदू भगवान, कैसे ऐसे हो सकता है? मैं जाऊंगा तोड़ूंगा. So that's when he actually started his conquest against Vrindavan. And he came to Vrindavan with the whole intention कि मैं सारे मंदिर क्या करूंगा? तोड़ूंगा. बट पीपल जो लोग थे उन्होंने पहले से बता दिया वृंदावन वासियों को कि औरंगजेब इज कमिंग. सो सारे जो पुजारी भक्त थे उन्होंने सोचा कि क्या करें, हम मंदिर तो कुछ नहीं कर सकते हम, लेकिन एटलीस्ट जो डेटीज है उनको तो हम क्या कर सकते हैं? सेव कर सकते हैं. तो ऑल द डेटीज, राधा गोविंद देव, राधा मदन मोहन एंड राधा गोपीनाथ, राधा दामोदर ऑल्सो, एक्चुअली 4 डेटीज, राधा माधव, 5 राधा मदन मोहन, राधा गोविंद देव, राधा गोपीनाथ, राधा माधव, ये हमारे 7 डेटी में से नहीं है बट ही इज ऑल्सो देयर. राधा माधव, राधा दामोदर एंड राधा विनोदी लाल. ये सारे डेटीज जो है कहाँ है? फ्रॉम वृंदावन दे केम टू जयपुर. और बहुत लंबा रूट लेके आए. ऐसा नहीं था कि वो उस टाइम पे बहुत इजी था, बच के निकाल के लेके आना पड़ा था. सो इट टुक मंथ्स. दे स्टेड इन डिफरेंट, अलग अलग जगह बीच में रुके, और जहां भी वो रुके हैं वहां पे उनके मंदिर बने हैं बेसिकली. तो वृंदावन में भी आज इन सब के मंदिर दिखते हैं. काम्यवन इज द बॉर्डर ऑफ वृंदावन एंड राजस्थान. तो वहां पे इनके मंदिर, क्योंकि दैट्स द लास्ट स्टॉप जो ब्रज से निकलने से पहले जहां वो रुके. एंड उसके बाद वो यहाँ पे आए. मदन मोहन की अलग स्टोरी वो हम सुने कि वो कैसे करौली गए जयपुर से. बट दैट इज हाउ सवाई जय सिंह द सेकंड, he rescued the deities of Vrindavan and got them to from औरंगजेब से बचा के वो यहाँ पे लेके आए.